एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के सलाहकार श्री राम तिवारी पर भी। पर इन आरोपों के बीच दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह ने आरोपों पर खंडन किया और दलाल शब्द का प्रयोग किया। आरोपों में वीर भारत न्यास को लेकर के दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी और वह बात थी कहीं ना कहीं दलाल शब्द से जोड़ने की और ऐसा कहने की कि ये जो कुछ किया जा रहा है वो कुछ दलाल और पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा कुछ दिन पहले की जो बात थी, 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन देने का मामला जीतू पटवारी ने उठाया दिल्ली में और सफाई दी दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में। ये मामला कहीं ना कहीं जुड़ा नहीं, मामला खटका ठनका और सवाल पैदा कर गया कि क्या कांग्रेस के कई नेताओं में, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गुटबाजी है और एक राय एक मत होकर के भ्रष्टाचार के आरोप यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगा रहे हैं तो क्या उसमें भी मत नहीं है। ऐसे कई सवाल उठे और उसके बाद आज एक बार फिर दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी आमने सामने आए, एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा, अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा और बताऊंगा कि आखिरकार दिग्विजय सिंह ने अंत में जाते जाते क्या कहा। क्या दलाल शब्द का प्रयोग जीतू पटवारी के लिए था, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सवाल सीधा था। क्या आरोप किसके सही है, दिग्विजय सिंह के या जीतू पटवारी के? सब कुछ बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। देखना शुरू कर चुके हैं आप दा लपेटा। मामला है मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप के। आपको पता है कि उज्जैन में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिंहस्थ 2028 की तैयारी चल रही है और इस सिंहस्थ के बीच, मेगा प्रोजेक्ट के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार की रियल एस्टेट कंपनियों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इस बात के लगे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कथित तौर पर जमीन ऐसी जगह खरीदी जहां से सरकारी योजनाओं को पास होना था और 166 या 68 एकड़ में से 111 एकड़ में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जमीन में सीधा लाभ पहुंचा सरकारी योजनाओं का और कई गुना मुनाफा मुख्यमंत्री की परिवार ने, पारिवारिक कंपनियों ने और रिश्तेदारों ने कूटा है। जेबें जिनकी गर्म हुई हैं, ऐसे कई आरोप हैं और लगातार इंडियन एक्सप्रेस ये आरोप लगा रही है। इसको लेकर के जीतू पटवारी दिल्ली जाते हैं, ये आरोप दिल्ली की मीडिया के सामने रखते हैं, एक और आरोप लगाते हैं वीर भारत न्यास और उनके जो न्यासी हैं श्री राम तिवारी, उन पर भी आरोप लगा कि 1 रुपए में, महज 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए की जमीन लीज पर दी थी, जहां तक मुझे मालूम है। और ये मामला जैसे ही उठा तो एक पर एक भ्रष्टाचार के आरोप जैसे सामने आए तो कई सवाल खड़े कर गए। उन सवालों के बीच दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं कि और पूरे मामले पर हल्का रुख अपनाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बात पर नकारते हैं, असहमति जताते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह उन आरोपों पर अपना हल्का रुख रखते हैं, नकारते हैं और ये भी कहते हैं कि ये छोटे छोटे नेता जो हैं, दलाल जो हैं, पत्रकार जो हैं, ऐसी कुछ बात रखते हैं। वो तो आपको पता ही है। पर अब ये मामला जैसे ही पकड़ा तो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, आप तस्वीर पर देखिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह तो दिख रहे हैं, पर पीछे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के पीछे थे हरीश चौधरी के साथ थे आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक और 1-2 नाम और जो इस कमेटी में शामिल नहीं हो पाए। आरिफ मसूद ने सूत्रों के अनुसार कहा कि जनता पूछ रही कि सही कौन है, कौन गलत है, जीतू पटवारी या दिग्विजय सिंह। प्रवीण पाठक जो कि पूर्व विधायक है, उनका कहना है कि विरोधाभासी बयान कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहा है। हरीश चौधरी ने कहा कि मामला पार्टी आलाकमान के संज्ञान में है और आगे की रणनीति वही तय करेंगे। ये पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई, रणनीति बनाई कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भ्रष्टाचार पर प्रदेश कांग्रेस कैसे स्टैंड लेगी, कैसे रणनीति बनाएगी और कैसे काम करेगी। इसके साथ ही एक मामला और आया। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के बाद कई नेता वर्चुअली भी जुड़े और जैसे ही ये कमेटी की बैठक संपन्न हुई तो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकार वार्ता का आयोजन इसलिए भी था अपना स्टैंड साफ करने के लिए, अपना रुख दिखाने के लिए, और प्रदेश के दो दिग्गज नेता एक बार फिर एक मंच पर आते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा भवन में यह पत्रकार वार्ता हुई और इस पत्रकार वार्ता में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रमुख हैं मुकेश नायक, वो भी शामिल हुए। सवाल उन्होंने पहले पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी बात तो रखी, मुख्यमंत्री पर कैसे हम रणनीति बनाएंगे, तमाम विषय रखे। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है और सवाल सीधा पूछा जाता है कि दो दिग्गज नेता पर आपसी मतभेद क्यों, कौन सही कौन गलत। अब जब जैसे ये सवाल आया तो दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी में ये जवाब जो देना चाह रहे थे वही जवाब देना पड़ा। जीतू पटवारी ने साफ कहा, और क्या कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। आप देखिए, स्क्रीन पर देखिए जीतू पटवारी पर दलाल शब्द पर जब विवाद हुआ और इसी बयान को लेकर के जब असंतोष हुआ और बैठक हुई तो दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरी तरह एकजुट होकर मुख्यमंत्री और उनके परिवार के बीच जुड़े रहने और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच जारी रखने की बात कही गई है। जीतू पटवारी ने कहा कि बेहतर उत्तर तो दिग्विजय सिंह ही देंगे, पर मैं इतना जानता हूं कि हमारे बीच कोई आपसी मतभेद नहीं है। जितने ट्रस्ट 1 रुपए में दिए जाते हैं, कितने भी करोड़ की संपत्ति हो 1 रुपए में लीज दी जाती है, वो सब आरएसएस और बीजेपी के ही क्यों होते हैं। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही सरकारी बनाया था, वहां 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए हैं। तो अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक ही है, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को उजागर करना। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी। मैं इसका जवाब दे दूं, फिर आप चाहोगे तो दिग्विजय सिंह जी भी इस पर बात कर लेंगे। मेरा आग्रह ये है कि आप देखो, ईमानदारी से सर्च करो, जितने ट्रस्ट 1 रुपए में दिए जाते हैं, कितने भी करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में लीज दी जाती है, वो सब आरएसएस बीजेपी के ही क्यों होते हैं। राम जन्मभूमि का ट्रस्ट नरेंद्र मोदी ने ही तो सरकारी बनाया था, वहाँ 200 करोड़ रुपए की लूट के तो प्रमाण मिल गए। तो अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी का मूल नैरेटिव सिर्फ एक है कि मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, इसके न इतर न उतर। तो सुना आपने। अब इसके बाद हम सुनते हैं इस मसले पर और दलाल शब्द पर जब पत्रकारों ने सवाल उठाया तो दिग्विजय सिंह ने क्या रुख अपनाया है, दिग्विजय सिंह की बात को सुनते हैं। समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में एक है और जितनी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार की, उनका भूमि प्रेम की, उस सब की पूरी जांच हम लोग भी कर रहे हैं और पूरी तरीके से हम उसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी, उसका नाम भूपेंद्र दलाल है और इसलिए ये शब्द बीच में आया। एक मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है, सुदृढ़ है और दृढ़ता से हम मुख्यमंत्री जी के परिवार के जितने भी भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं उनको उजागर करके रहेंगे। मैंने उज्जैन में ये भी कहा था कि हम थोड़ा और रिसर्च भी कर रहे हैं, उनकी कंपनीज़ के बारे में भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें भी हम पता लगा रहे हैं किस प्रकार से कंपनीज़ के माध्यम से इन्होंने हेरा फेरी की है। इसलिए आपके बीच में जो भ्रम था उसको मैं दूर करने के लिए आया और जो भी कार्यक्रम हमारी आज प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने तय किए हैं उसको हम लोग एकजुट होकर पूरा करेंगे। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पार्टी में मैं 50 वर्षों से ज़्यादा से सेवाएं दे रहा हूं, राजनीति कर रहा हूं और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी या किसी कार्यकर्ता को दलाल शब्द से नवाजूं, उपयोग करूं। जीतू पटवारी मेरे पुत्र समान हैं और कहीं ना कहीं गुरु और चेला की रणनीति भी इनके बीच कही जाती कि गुरु दिग्विजय सिंह, चेला जीतू पटवारी पर इनके बीच
क्या चल रहा है? एक तरफ आरोप लगते हैं, दूसरी तरफ आरोप बचाते हैं या असहमति जताते हैं। अब पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, आपके सवाल क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव जरूर साझा करें।